इसको भोग लगाना, इसको खिलाना, फिर खुद खाना। मैं चला। असली पति चला गया विदेश। 1 साल बाद उसका असली पति लौट के आया। दरवाजा लगा हुआ है, नकली पति की सेवा कर रही है बेचारी, और दरवाजा खटखटा रहा असली पति। अब गोपी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया अब तुम ही बताओ, अब तुम ही हमें बताओ। वो असली पति द्वार पे खड़ा है, उसकी सेवा करे कि जो मिट्टी का पति उसकी सेवा करे। कन्हैया बोले सीधो ये मतलब है जाको, तो जब असली पति द्वार पे आ गया है तो फिर उसकी सेवा करो। गोपी बोली बस कन्हैया, हम यही तो कहलवाना चाहते थे बस। तो क्या मतलब? कि मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पति हैं सब मिट्टी के पति हैं, असली पति तो एक है। 10 साल संग रहते हैं, 5 साल संग रहते हैं, 20 साल संग रहते हैं, मर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे पति को क्यों भरे जो जियत ही मर जाए? हमारे पति तो तुम हो, लेकिन या कलयुग में पति की कोई कमी नहीं। खागपति, लघुपति, करोड़पति, सबरे पति है, लेकिन सबका प्राणपति वो है परमात्मा। उस परमात्मा को कभी मानव को नहीं भूलना चाहिए। आज भगवान खुद बात में फंस गए और गोपियों के मध्य में 1 2 2 करके खूब प्रेम से नाचे। 2 2 गोपियों के बीच में कन्हैया नाचे। जितनी भी गोपियां थी सबके अंदर अभिमान आ गया। और अभिमान एक ऐसी चीज है, पहले तो कौआ ना आवे, अगर पहले तो मालूम पड़ जाए कि अभिमान है तो फिर तो अभिमान कम कर ले। अभिमान तुरंत मान तो हर आदमी के अंदर होता है, और अभी अभी आ जाए और वो जुड़ जाए, सो ही हो गया अभिमान। गोपियों के अंदर अभिमान आया कि आज जो ब्रह्म कृष्ण है हमारे साथ नाच रहा है। राधा जी के अंदर मान आया कि कन्हैया हमसे प्रेम ज्यादा करे तो खूब साथ में लेके नाच रहे। भगवान मान और अभिमान से बहुत दूर है। गोपियों के मध्य में से भगवान अंतर ध्यान हो गए राधा जी को लेकर। अब गोपियां बिलख रही हैं। गोपियों ने कहा हमने ये क्या कर दिया, हमारे अंदर अभिमान आया तभी हमें छोड़ करके प्राण वल्लभ कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते राजन परीक्षित, आज उसी समय राधा जी से प्रेम ज्यादा करें। अब राधे रानी के अंदर भी मान है। राधे रानी बोली कन्हैया अब मुंह पे ना चलो जावे। कन्हैया बोले ठीक है मेरे कंधा पे बैठ जाओ, और जैसे ही हाथ बढ़ायो उतनी देर में कन्हैया अंतर ध्यान है। अब कन्हैया अंतर ध्यान है। गोपी के बीच में राधा जी मिली हैं। राधे रानी से पूछा, राधे रानी तुमसे तो कन्हैया बहुत प्रेम करते, अब कहाँ है कन्हैया? अरे सखी हमको भी छोड़कर चले गए, हमारे अंदर भी मान आ गया। यमुना जी से पूछा, तुम तो कालिंदी हो, तुमने हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया को कहीं देखा? कोई जवाब नहीं। पीपल के वृक्ष ब्रह्मदेव से पूछा, हे ब्रह्मदेव तुमने हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया को कहीं देखा? कोई जवाब नहीं। तुलसी से आकर के पूछा, तुमने हमारे प्राण वल्लभ कन्हैया को देखा? कोई जवाब नहीं। जहां देखो पूछ, कोई जवाब नहीं। उसी समय लाखों गोपियां बैठ गई, बीच में राधा रानी बैठ गई। अब गोपियों ने इतना प्यारा सा सुंदर सा गीत, ऐसा गीत गाया है कि उस गीत को सुन करके भगवान को यहाँ आना पड़ा है। व्यास भगवान ने 19 श्लोकों में इस गीत को लिखा है। हम जो गाते हैं ना रोज, वो गीत नहीं है, भजन है। लेकिन भागवत में कई गीत हैं। गोपियों ने मिलकर के गाया गीत तो नाम पड़ गया गोपी गीत। भगवान कन्हैया ने मुरली में बजाया गीत, उसका नाम पड़ा वेणु गीत। आगे कथा में सुनेंगे भौरा ने भी गीत गाया, उस गीत को कहते भ्रमर गीत। आज सुनवाएंगे राधे भ्रमर गीत। तो ये गीत है, ऐसा गीत गोपियों ने गाया कि उसको सुनकर के भगवान को यहाँ आना पड़ा है।
आनंद लेंगे इस गीत में। 19 श्लोकों में इस गीत को लिखा है और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है। जब तक ये गीत नहीं गाते भागवत कभी पूरी नहीं होती। प्रेम भाव से श्रवण करेंगे, सुनेंगे। जयत तेरे कामो जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा जन्मनाम ब्रज। हे ब्रज में जन्म लेने वाले तेरी सदा ही जय। आज गोपियां गाती हैं जयत तेधिकम जन्मनाम ब्रज श्रयत इंदिरा दीक्षतावका स्वैधृता सवा स्वामी चिन्वते शरदुदासये साधु जात सत सरे से जो धरा सुरतनाथ ते असुल्कदासिका करधने न तो नेह किं बद विसजलापया व्याल राक्षसा बरस मालता वेद्वतानला समयात्मजा विश्वतो भया भृतभते वयम् नंदनो भवा अकेले देना अंतराद्रका विकनसार्थितो विश्वगुप्तये सकलो देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वैष्णधोर्यते चरणमीयुषा संस्कृते भया कर सरोरुहम कांत
कामदम शिरसि देहिना श्रीकर ग्रहम् ब्रज जनाते हन वीर्योसिता निज जन स्मया वंशना स्मता भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलदुहाननम् चारुदर्शय प्रणति देना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् प्रणुकुचे सुना श्रीकरग्रहम् मधुरिया गिरा वल्कुवाकया बोध मनो गया कोस करे क्षणा विधि करी रिमा वीर मुयति रसी धुना यायस्वना तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रिया प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् ऐसी संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मन शोभयन्ति चालसयन् ब्रज चरारयन् पशो नलिने सुन्दरम् नापते परम् शिलतृणापुरे सीदति दिना कलिलतामना कान्त गच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तले अनिरुहाननम् बिभ्रदारतम् रजस्वलम् दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरम् वीर्यक्षसि कामदम् पदजचार्चिता धरणिमण्डलम् देहमापदे चरण पंकजम्
शोकनाशनम सुरत भेडुना सोष्ट चुंबितम इतर राघवे मारणं नृणा इतर वीरन ते अधरामृतम् अटत यद भवान् हेन काननमो नटुर्गायते वापसता कुटिलकुण्डलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षता पक्ष्मकृत्रसा अति सुतान्वया प्रात बान्धवा न ते विलङ्घते आचता कथा गति विदर्शवो गीत मोहिता हितवयोसिता कस्य जेनिसि रहसि संविदमो आचयोदयमो रहसि आननमो प्रेम वीक्षणमो ग्रह श्रियो वीक्ष्य धाम ते मोहरते स्मृणा मुह्यते मनः ब्रज बनो कसा व्यक्तरङ्गते ब्रजेन हन्त्रयमो ते स्वमङ्गलमो यजमनाकच नश्वहात्मना गजन हृदया यद्ये सुजात चरणाम्बुरोहं स्तने भीतासने प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसी तत्त्वतेन किस्वेदं कुर्पादेवी विमृति धीर्वतायुषां नः। इस प्रकार से गोपियों ने इतना प्यारा सुंदर गीत गाया कि आज भगवान को वहां पर आना पड़ा है। एक गोपी तो भगवान के हाथ को पकड़ करके ऐसे सहरा रही है कि वो भगवान है कि नहीं, कस के पकड़ लिया करने आप छोड़ के मत जाना, और अब थोड़ी देर नहीं और नहीं आते ना तो अब तक हमारे प्राण नहीं रहते। भगवान बोले अच्छा दिखावटी प्रेम कर दी हो, दिखावटी